अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। और ये मेरा उम्रा का व्लॉग है। अल्लाह ताला ने मुझे सआदत बख्शी और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पहला उम्रा करवाया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसके साथ-साथ ख़ासी परेशान भी थी कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है और ये मैं किस तरीके से पूरा करूँगी। बहुत ज़्यादा जो है डर खौफ़ भी महसूस हो रहा था कि पहला उम्रा है, अल्लाह ना करे कि कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए और अगर हो भी गई तो अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। तो इन शॉर्ट मैं मतलब एक्चुअली मैं इसलिए गई थी अपने मामू को मुबारकबाद देने के लिए। मामू की पूरी फैमिली जो उम्रे पे जा रही थी। रात को 12 बजे मैंने अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए गई रात के 2 बजे। उसके बाद वहाँ पे मैं उनसे पूछने लगी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप खाने का वो देखेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बार-बार मेरा यही उनसे सवाल उठता है। उन्होंने कहा चलो तुम एक काम करो, तुम भी अप्लाई कर दो। और बैठे-बैठे मेरी कज़िन्स ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया और सच पूछे मेरा वीज़ा विदिन 5 मिनट्स मेरे हाथ में था। उसके बाद मामू मेरे एमिरेट्स में हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी टिकट भी करा देता हूँ। उन्होंने मेरी टिकट करवा दी और मैं उन्हीं के साथ लद के चली गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कुछ दिमाग में नहीं और अचानक से बस उन्होंने मुझे कहा कि चलें और मैंने कहा जी चलते हैं, हो जाए फिर देखते हैं क्या है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा चांस बनाया मेरा कि मैं हैरान रह गई। मैं कब से प्लान कर रही थी कि मैं उम्रा पे जाऊँगी, उम्रा पे जाऊँगी और हो नहीं पा रहा था। अचानक से ये प्लान बन गया। हम जहाज़ में बैठे वो और उसके बाद जी हम ये ट्रेन की एयरपोर्ट से, ये जद्दा एयरपोर्ट की ट्रेन है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रेन थी। इसको एडवांस में बुक कराना पड़ता है, इकोनॉमी है। मैं थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊँगी ताकि आप लोग सिर्फ़ मेरी कहानी ना सुनें बल्कि मेरी कहानी से फ़ायदा भी उठाएँ। इस जो है बुलेट ट्रेन को आपने बुक कराना है एडवांस में। ये इकोनॉमी क्लास है, इकोनॉमी क्लास खाली थी। बिज़नेस क्लास का मुझे नहीं पता कि बिज़नेस क्लास भरी हुई थी कि नहीं भरी हुई थी, मगर सच्ची ये इकोनॉमी क्लास भी बहुत ज़बरदस्त थी। और हम यहाँ से जा रहे हैं इस टाइम पे मक्का। तकरीबन ढाई 3 घंटे का सफ़र था बुलेट ट्रेन से और शुरू में तो इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, मगर जैसे ही ये सड़क पे निकली है, सड़क से मुराद ये है कि स्टेशन से बाहर निकली है, इसने 300 की स्पीड पकड़ ली। 300 की स्पीड के ऊपर जी हम ढाई 3 घंटे में पहुँचे और हमने पूरा शूट भी किया। दिमाग में ये भी था, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, इनमें से किसी को नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने कहा हाँ, मुझे यादगार के तौर पे शूट करना है, यादगार के तौर पे शूट करना है। मगर यादगार तो सच्चाई ही थी, मगर उसके साथ-साथ मुझे ये भी था कि मैं इसको यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। और जल्दी-जल्दी बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को कितना बताऊँ कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, वहाँ पे बड़ा ही कुछ हुआ है। रोज़ाना मैं आपको वहाँ के किस्से बताऊँगी और व्लॉग लेट होने का प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो इस वज़ह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी। बहुत लोगों ने शिकायत भी की कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप उम्रे का व्लॉग डालेंगे और आपने ये काबुली पुलाव का व्लॉग डाल दिया है। पर सच पूछे ना तो आसान नहीं था ये शूट करना। क्योंकि किसी को पता नहीं है, एक तो ऊपर से नियत जो थी वो थी कि आपने उम्रा करना है, तो व्लॉगिंग जो है ना मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि मैं व्लॉगिंग किस तरीके से करूँ। और जो है ना छोटी-छोटी सी वीडियो उसको कंपाइल करके ही मैंने पूरी वीडियोज़ बनाई हैं। अल्लाह ताला किसी को कभी भी बुला सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप जो है प्लान कर रहे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। जिसका होना होता है हो जाता है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने तो दिमाग में भी नहीं रखा था कि मैं जा रही हूँ, मुझे दिमाग में सिर्फ़ इतना था कि मुझे जाना है। मैं दुआएँ माँग रही थी, मगर मैं दुआएँ उस तरीके से नहीं माँग रही जैसे लोग माँगते हैं ना कि मैं हर टाइम दुआएँ माँग रही, या अल्लाह मुझे बुला ले, या अल्लाह मुझे बुला ले। ऐसा नहीं था, मगर हाँ, दिमाग में एक एक हसरत थी कि यार मैं 7-8 साल से यहाँ यूएई में हूँ और मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा चमत्कार किया ना मेरे साथ, ऐसा मौजज़ा किया कि मैं बस मिनटों में पहुँच गई उधर। अब जी हम उतर गए हैं ये स्टेशन पे और यहाँ से हमने करनी है टैक्सी। टैक्सी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे टैक्सी की बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल पाकिस्तानी सिस्टम है। दुबई की तरह नहीं है कि आप बैठे और टैक्सी स्टार्ट होगी और मीटर से जाके पहुँचा देगी और आपको पता होगा कि आपका इतना बिल बनने वाला है। आपको पहले से फिक्स करना पड़ता है इनसे, भई हम आपको 50 देंगे, हम 60 देंगे। तो आई थिंक इसको हमने 70 दिरहम दिए थे और हम टोटल मिला के 7 लोग थे जो उम्रे पे गए थे। हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सब कुछ ज़बरदस्त था और जो है हमने जो है ये कहाँ है हम, हाँ, हम चेक ये हम एग्ज़िट कर रहे हैं आई थिंक ना। अब बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं, इतनी हबड़-दबड़ में हम भागे हैं ना निकल के कि हमें कुछ नहीं पता लग रहा कि अब हम कहाँ हैं। हाँ, अब हम जो है मक्का के मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से हम टैक्सी कर रहे हैं।
मक्का जो शहर है ना, वो तकरीबन कराची जैसा ही है। उसके घर, उसकी इमारतें, उसके दरख्त वग़ैरह, रोड तकरीबन तकरीबन जो है ना, ये कराची से मिलता-जुलता है। मगर कराची हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है, अगर कुछ साफ़ कर दें तो वो बिल्कुल सऊदी का लुक लगेगा। मैं पहली बार सऊदी आ रही थी और मैं बिल्कुल इसके रूल रेगुलेशन वग़ैरह किसी चीज़ से भी वाकिफ़ नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एक गैर मुल्क में जो है ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और इनके क्या रूल रेगुलेशन है, कैसी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने सीखा यहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा सीखा वो इस्लाम के बारे में सीखा, वो व्लॉग की नौइयत के मुताबिक कि जैसे वीडियोज़ मैं सिर्फ़ आपको लेक्चर नहीं दे सकती कि मैंने ये सीखा, वो सीखा, उसके लिए मैं अलहदा वीडियोज़ बनाऊँगी कि मैंने क्या-क्या सीखा। मगर आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसके अंदर आपको सिर्फ़ ओवरव्यू दे रही हूँ। ये जी होटल है, इसका नाम है जबल उमर रीजेंसी। ये 5 स्टार होटल है और इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट था ना, वो ये था कि इसके C1 फ्लोर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, सामने आपको हरम नज़र आ जाता है। मतलब हरम इटसेल्फ, वो खाने काबा नज़र नहीं आता, खाने काबा की एंट्रेंस होती है, जहाँ से उसका अहाता शुरू हो जाता है ना, वहाँ से आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आप मस्जिद शुरू होती है, मस्जिद के बाद जाके आपको खाने काबा नज़र आता है। मगर अगर आप फ़ोकस करें ना अपनी आइज़ पे, तो जैसे ही आप मस्जिद में जहाँ चप्पलें उतारते हैं, ठीक है? जैसे ही आप अंदर पाँव रखते हैं ना खाने काबा के, वैसे ही उसकी मेहराबों से आपको खाने काबा नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे टूर ले रही थी कि किस तरीके से, मतलब दिल में था कि फ़ौरन खाने काबा देख लूँ। उसके साथ लोगों ने मुझे बड़ा कहा था कि जैसे ही खाने काबा देखो वैसी ये दुआ माँगना, वैसी वो दुआ माँगना। पर जो है ना, मतलब खाने कबाब आपको ऐसे ही नज़र आ जाता है। आपको पता नहीं होता ना कि खाने कबाब कैसे नज़र आएगा, तो आपको पहले ही वो मेहराबों से खाने कबाब नज़र आ जाता है। मैंने अपनी सारी दुआएँ जो-जो मेरे मुँह पे थी, जितनी आप याद कर लो सारी भूल जाते हो, मगर आपको फिर वही याद रहती हैं जो मतलब शायद जेन्युइन होती हैं, इस्तग़फ़ार की होती हैं, माफ़ी की होती हैं, अल्लाह ताला शुक्र की होती हैं, तो वही निकलती हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि लोग जो कहते हैं पहली बार खाने कबाब को तो यही दुआ करो, ये वाले कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा-सा डिसएग्री कर गई, क्योंकि जब मैंने देखा ना, तो मेरे माइंड में वो सारी दुआएँ तो भूल गई। मुझे वही दुआएँ याद रही कि या अल्लाह मुझे तू माफ़ कर, मैंने तेरी बड़ी नाफ़रमानी की है। तो उसके लिए मैं तुझसे जो हूँ माफ़ी माँगती हूँ। ये मेरी पहली दुआ निकली, बाकी अल्लाह ताला जो है सारी दुआएँ ही कबूल करता है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि उसके घर तक पहुँचे हैं इतने अच्छे तरीके से। हमने अपना होटल अच्छे तरीके से कराया, अल्लाह ताला ने हमें इतना दे रखा हुआ है कि हम जो है बेहतरीन तरीके से उम्रा करके आए हैं। हमें इतनी परेशानी उसने नहीं दी, जितनी कि पहले दौर में उम्रे या हज के लिए हुआ करती थी। उसने हमारे लिए बड़ी सहूलतें पैदा की। हम एसी में रहे, हम एसी तो वैसे मस्जिद में सबके लिए है, मगर लोग जब आप बाहर देखेंगे ना, इस शीशे से अहाता नज़र आ रहा था। आप देखेंगे लोग यहाँ दिन-रात सोते रहते हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें अपने घर के पास ही इतना अच्छा लग्ज़री होटल दिया। और ये सब अल्लाह ताला की ही देन है। मतलब मैं ये कोई बड़ाई नहीं मार रही इस चीज़ की, मगर ये अल्लाह ताला ने हमें दिया, ठीक है? हमें बुला के उसने इतने अच्छे तरीके से हमें ठहराया कि हम थकन के साथ-साथ जो थक जाते थे, तो हम आराम बहुत तरीके से कर सकते थे। हमें वो बेचैनी नहीं हुई, हमें वो परेशानी नहीं हुई कि दूर-दूर तक जाना है। लोग जाते हैं उम्रे पे, मगर वो काफ़ी दूर होता है ना, जिसकी वज़ह से उनका उम्रा जो है ना, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब जाता है कि वो बेचारे चलते इतना ज़्यादा हैं बाहर कि वो थक जाते हैं। यहाँ पे थकन बहुत ज़्यादा होती है, आसान नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना, ये नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ ये सारे लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल सूरज के तले में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर के होटल जो हैं वो बहुत दूर-दूर होते हैं। वो प्रेफ़र नहीं करते कि वापस चले जाएँ, तो वो चाहते हैं कि नमाज़ एक के बाद एक जो है वो पढ़ लें, और हमारा ऐसा था कि हम नमाज़ पढ़ के वापस आ सकते थे। तो ख़ैर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हम पे और हमें जो है अच्छे तरीके से रखा। फिर उसके बाद जी हमारे 2 कमरे थे, ये दूसरे कमरे का व्यू भी है जिसके अंदर हरम हरम से मुराद मेरी मस्जिद ही है। मस्जिद नज़र आएगी। सामने मैंने फ़ोकस करने की कोशिश की, ये मस्जिद का सामने वाला हिस्सा है जहाँ हम चप्पलें उतार के अंदर दाखिल होते हैं। ये जो दरवाज़े बने हुए हैं ना, इनके थ्रू ही हम अंदर दाखिल होते हैं। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबका पहला उम्रा था, सिर्फ़ मेरी भाभी का जो है वो नहीं था पहला उम्रा, उनके काफ़ी उम्रे हो चुके थे, वो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई हैं। अब हमने सब कुछ तैयारी पकड़ी है, सब कुछ छोड़-छाड़ के सारे काम, अब हम जा रहे हैं अल्लाह ताला का जो है घर का दीदार करने के लिए। और अब हमने चलना शुरू किया। देखिए जैसे ही हम ये होटल से बाहर निकले हैं अपना, ठीक है? और ये हम जा रहे हैं, सामने देखेंगे ना आप, ये राइट साइड पे, हाँ, ये हमने लेफ्ट साइड पकड़ी और
लेफ़्ट साइड के बाद हम सीधे-सीधे जा रहे हैं और सामने ही जो है ना अब वो आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चा ना हमारा खेलने लगा था तो हम उसके पीछे भी थोड़ा-थोड़ा पड़ गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बेचैनी बहुत ज़्यादा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं कि हाय! कैसा होगा, क्या होगा? यहाँ पे सोचें आपकी जो है ना बिल्कुल गुड़म-बुड़म हो रही होती हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये देखें सामने इतनी बड़ी मस्जिद है अल्लाह ताला की और मौसम जो है बहुत गर्म है मगर उसके साथ-साथ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हम जो है किसी और खुमार के अंदर हैं। ये हम वो मौसम को फ़ील नहीं कर रहे हैं कि गर्म है, ठंडा है, क्या है, मगर हम अपनी ही एक धुन में हैं कि जी बस वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक हम आना आए हैं उसके लिए अपना उम्रा कंप्लीट करने के लिए और जब जिस चीज़ को हम तसव्वुर में लाके सजदे करते हैं कि हम खाने काबा की डायरेक्शन में सजदे करते हैं, आज वो हमारे सामने होगा। ये फ़ीलिंग ऐसी है जो आप अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकते, मेरे पास अल्फ़ाज़ बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ से ये पढ़ी हैं दुआएँ, चप्पलें उतारी हैं और सीधा पाँव पहले करना है और हर काम के लिए पहले सीधा पाँव ही एंटर किया करें घर के अंदर आते हुए या और छोटी-छोटी दुआएँ हैं वो याद कर लें। यहाँ आके मुझे इस बात की बहुत कमी महसूस हुई कि हमें कुरान शरीफ जब हम कुरान शरीफ पढ़ते थे तो हमारे काली साहब ने हमें 40 मसनून दुआएँ याद करवाई थी। वो 40 मसनून दुआएँ तो हमने दिन-ब-दिन भूल ही गए हैं और हम में से काफ़ी लोग होंगे जो भूल चुके होंगे। अब सिर्फ़ मुझे ही ना गुनहगार कर दीजिएगा कि बीबी आप ही भूल गई हैं। बहुत सारे लोग भूल गए और भूलने की ये वजह भी है कि भई हमें तर्जुमे में तो पढ़ाया ही नहीं था, हमें रट्टा लगवा दिया था। तो अगर तर्जुमे से पढ़ाते तो हम तर्जुमे से ही कर रहे थे मगर ख़ैर हमने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो दुआ लिखी हुई थी वो दुआ पढ़ी और साथ-साथ वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं। जब आप ये पढ़ते हो ना कि आप अल्लाह ताला के मेहमान हो, अल्लाह वो जो फ़ीलिंग होती है ना, वो आप नहीं किसी चीज़ के कर सकते। और ये पहली बार जब मैंने खाने काबा देखा, खाने काबा को हाथ नहीं लगाया मैंने उस टाइम तक। मैंने कहा नहीं पहले तवाफ़ करूँगी, अल्लाह ताला ने बेशक मुझे बुला लिया है मगर उसका जो पूरी फ़ॉर्मेलिटी है वो पूरे करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो है वो चक्कर काटने शुरू किए और चक्कर के दौरान मैंने वीडियो नहीं बनाई। रीज़न क्या है कि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ जो है ना वो तवाफ़ करना चाहती थी। तो मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ तवाफ़ किया। मुझे कोई वीडियो का कोई दिमाग में नहीं था कि मैंने वीडियो बनानी है। यहाँ पे आके बस मैंने फ़ोकस किया कि मैंने तवाफ़ जो है ना दिल से करना है। अब तवाफ़ करने के बाद हमने पढ़नी होती है 2 नफ़िल मकाम इब्राहिमी पे मकाम इब्राहिमी बीच में होना चाहिए, फिर खाने का होना चाहिए, आप उन दोनों के पीछे होके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर आप पानी पीते हैं ज़मज़म और फिर आप सई करने चले आते हैं। सई जो है वो मजमूआ है सफ़ा मरवा का। आपने सफ़ा मरवा स्टार्ट करनी है और सफ़ा मरवा के अंदर जो ये ग्रीन लाइट सर के ऊपर नज़र आ रही हैं, आपको उस जगह पे बेसिकली आपको तेज़-तेज़ भागना पड़ता है। सब कहते हैं कि मर्दों को तेज़ भागना पड़ता है, मगर मैंने कई सारी रिवायात वहाँ पे पढ़ी जिनके अंदर लिखा था कि औरतों को भी तेज़ भागना है क्योंकि हज़रत हाजरा औरत थी और वो अपने बच्चे के पानी के लिए यहाँ पे भागी थी। तो वहाँ पे मर्द और औरत का जो डिफ़रेंस है वो ख़त्म हो जाता है, औरतों को भी उतनी ही तेज़ी से भागना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर काटे और उसके बाद हम बाहर निकल के अपने बाल कटवाए और हमारा उम्रा हो गया पहला कंप्लीट। उसके बाद हम जब बाहर आए तो हमारी चप्पलें गुम चुकी थी। हमारा पहला एक्सपीरियंस ये था कि अपनी चप्पलें जो हैं अपने एक बैग में शोल्डर बैग में डाल के रखें। कहीं पे ना उतारें, अगर आपने उतार दिए तो चप्पलें वो चोरी नहीं होती, वो गायब हो जाती हैं। गायब कैसे होती हैं? क्योंकि सफाई करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आस-पास ना गंद नहीं रखते। अगर वो गंद रख जाएँगे तो एकदम पाइल अप हो जाएगा। तो उनके हाथ में जो भी आता है ना मतलब ऐसा एक्स्ट्रा तो वो उसको फेंकने का ही हुक्म है कि भई आप इसको डस्टबिन में डाल दें या वो उठा के अपना लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह जहाँ भी लेके जाना चाहें वहाँ ले जाएँ। वापसी पे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और आसान नहीं था उम्रा। कोई कहता है ना कि बहुत आसान था, भाई आसान नहीं है। अच्छा ख़ासा चलना पड़ता है धूप के अंदर और सफ़ा मरवा में भी एसी होता है मगर उसके टाइल्स जो है शुरू में वो चकोर वाले हैं, वो पाँवों में बेतहाशा लगते हैं। और उसके बाद जो है हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया और हम फ़िलहाल घर आ गए। अब मैं आपको नेक्स्ट डे का व्लॉग बताऊँगी कि नेक्स्ट डे और क्या-क्या हुआ। थैंक यू।